So hey conscious junkies, this is Cartrab. And I am Noxon, Kai Troika, fellow conscious junkie. भाई आज हम एक ऐसी मांगा की बात करने वाले हैं जो तुम्हारे बचपन की यादों को थोड़ा डार्क टर्न दे देगा। नाम है 20th Century Boys चैप्टर 1 to 10। क्या होता है जब तुम्हारे बचपन का खेल तुम्हारी रियल लाइफ का नाइटमेयर बन जाए? बचपन के सपने बस खूबसूरत यादें नहीं होते, वो हमारे अंदर छुपे सच का पहला एहसास बन जाते हैं। वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के सीड्स होते हैं जिनसे हमारी फ्यूचर रियलिटी अपना रूप लेती है, जैसे सोचा हुआ सच बन जाता है। और जब उन सपनों को डिस्टॉर्ट किया जाता है तब वो रियलिटी को ट्विस्टेड बना देते हैं, जैसे सच का अंधेरा वर्जन। वो एक डार्क रिफ्लेक्शन बन जाती है उस इनोसेंस का जो कभी हमारे अंदर सबसे साफ, सबसे सच्चा हिस्सा थी। राइट नॉक्सन, तो स्टोरी शुरू होती है केंजी से। एक एवरेज गाय कन्वीनियंस स्टोर चला रहा है, नॉर्मल लाइफ, सब ठीक ठाक। बट देन डोंकी का सुसाइड, या सुसाइड नहीं था, और उसके साथ आता है वो मिस्टीरियस सिंबल। वो सिंबल जो केंजी के बचपन के सीक्रेट बेस से कनेक्टेड होता है। वाई भी डिफरेंट है यहाँ से। केंजी और उसके दोस्तों ने एक निर्दोष खेल में एक बुक ऑफ प्रोफेसी बनाई थी, बचपन की इमेजिनेशन से। उस किताब में लिखा था कि इवल फोर्सेस तबाही लाएगी और वो जस्टिस वॉरियर्स बनकर दुनिया को बचाएंगे। पैराडॉक्स यही है, जब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं सच खुद को नई शक्ल दे देता है। अब फैंटेसीज हमारी रियलिटी को तोड़ती हैं तो वो सच की खोज नहीं होती, ये बस झूठ में खो जाने की कहानी होती है। एग्जैक्टली वो किताब, वो बचपन का प्लान, अब सडन से डोंकी का सुसाइड, फिर एक साइंटिस्ट का डिसअपियर होना, और फिर उन सब इंसिडेंट में वो एक सेम सिंबल मिलता है। और पता है क्या नॉक्सन, वो सिंबल वो फ्रेंड कल्ट का सिंबल बन गया है। फ्रेंड वो मिस्टीरियस फिगर जो दुनिया को बचाने का दावा कर रहा है, बट केंजी को पता है वो कुछ और ही कर रहा है। उसके इंटेंशन बहुत ही शेडी है। करिश्मेटिक लीडर इंसान की सबसे गहरी इनसिक्योरिटीज और डिजायर्स को पहचान कर उन्हें अपने नैरेटिव का हिस्सा बना लेता है। वो नॉस्टैल्जिया को वेपन बनाता है, पुरानी यादों को जोड़कर एक नए सच की बुनियाद रखता है। लोग उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, अपनी अधूरी ख्वाहिशें, अपने अनसंग हीरोज और वो सच जो कभी बोला नहीं गया। ये सच की खोज नहीं होती, ये तो इंसान का अपने ही झूठ में खो जाना और रियलिटी से दूर हो जाना होता है। अब असली गेम शुरू होता है। फ्रेंड का कल्ट फैलता जा रहा है, उसके फॉलोअर्स पागल हो रहा है, और वो न्यू ईयर इन 2000 का इवेंट याद है नॉक्सन? वो बुक ऑफ प्रोफेसी में लिखा था कि एक जायंट रोबोट आएगा और वायरस फैलाएगा। बाय चैप्टर 8, 9, 10 वो सब हो रहा है उसमें। मानव संस्कृति में भय और अंधविश्वास का मेल एक प्रचंड शक्ति को जन्म देता है। जब कलेक्टिव फियर अपने पीक पर होता है तब एक सेवियर की तलाश में लोग अपनी तर्क शक्ति खो देते हैं। ये सिर्फ एक कल्ट नहीं है, ये एक सामाजिक प्रयोग है कि कैसे सत्य और कल्पना के बीच की रेखा मिटा दी जाती है। और केंजी वो ट्राई कर रहा है कि सबको समझाने की कि ये फ्रेंड का प्लान है, बट नोबडी बिलीव्स हिम। सब उसके क्रेजी समझते हैं। उसके पुराने दोस्त वो भी कंफ्यूज्ड है। ओचो, योशित्सुने, डोंकी, आई मीन वो तो गया। But others, they are torn between their memories and this new friend who seems to be fulfilling their childhood fantasies. यहाँ केंजी एक लोन वुल्फ की तरह ट्रूथ की साइड में खड़ा है, जबकि उसके चाइल्डहुड फ्रेंड्स वो अपनी पास्ट की वैल्यूज और प्रेजेंट के डॉगमा के बीच फंसे हैं। ये सिर्फ दोस्तों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये इंसान के इंटरनल स्ट्रगल का रिफ्लेक्शन है, जब उसकी आइडेंटिटी उसके अपने ही पास्ट से चैलेंज की जाती है। बट केंजी गिव अप नहीं करता। वो डिसाइड करता है कि वो फ्रेंड को रोकेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और उसकी नीस केन्ना वो भी एक की रोल में आती है। उसमें भी कुछ तो स्पेशल है, एक अजीब सा कनेक्शन। क्या केन्ना केंजी की उम्मीद है, या वो भी किसी का बड़ा प्लान का हिस्सा है? हर कहानी में एक ऐसा पल आता है जब एक ऑर्डिनरी इंसान अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करता है और अपने इनर स्ट्रेंथ को जगाता है। केंजी का ये संकल्प ये सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है,
ये उन सब के लिए एक बीकन है जो सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत करते हैं। और डोंकी का सुसाइड वो एक एक्सीडेंट नहीं था नॉक्सन, फ्रेंड ने उसको मैनिपुलेट किया था। और अब 2000 न्यू ईयर्स ईव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। वो वायरस, वो रोबोट, क्या केंजी और उसके बचे हुए दोस्त रोक पाएंगे फ्रेंड को, या दुनिया सच में खत्म हो जाएगी जैसा बुक ऑफ प्रोफेसी में लिखा था? क्या ये सिर्फ एक बच्चे का खेल है या किसी की बहुत बड़ी चाल है? ये एक रिमाइंडर है कि कैसे हमारे अपने कलेक्टिव नैरेटिव्स हमारे अपने फियर्स और डिजायर्स को मिरर करते हैं। 20th सेंचुरी बॉयज हमें ये सिखाता है कि सबसे बड़ा मॉन्स्टर कभी कभी हमारे अपने ही पास्ट में छुपा होता है, एक ऐसे रूप में जो हमने खुद बनाया था। तो भाई 20th सेंचुरी बॉयज चैप्टर 1 to 10 एक रोलर कोस्टर राइड है नॉस्टैल्जिया, मिस्ट्री और पूरे सस्पेंस की। और हाँ, ये सिर्फ स्टार्टिंग है, आगे तो और भी दिमाग खराब होने वाला है। क्या आप भी इस फिलोसॉफिकल मेज का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप भी उस फ्रेंड की सच्चाई को जानना चाहते हैं जो हमारे सोसाइटी में छुपा बैठा है? हमें बताइए, आपको क्या लगता है कौन है वो फ्रेंड और उसके असली मोटिव्स क्या हैं? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये डार्क फिलोसॉफिकल राइड पसंद आई है, और अगले चैप्टर के एनालिसिस के लिए तैयार रहना, क्योंकि द फ्रेंड इज वॉचिंग।